Hello guys, so let's now learn the most important concept of the NPO। पूरे NPO चैप्टर की जो जान है वो क्या है? सब्सक्रिप्शन का पॉइंट। सब्सक्रिप्शन की हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे, हाउ टू डू द अकाउंटिंग फॉर द सब्सक्रिप्शन। अगर आपको सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग आ गई तो बिलीव मी इस पूरे चैप्टर में और इतना कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सेप्ट दिस सब्सक्रिप्शन का पॉइंट। एक बार अगर आपने ये समझ लिया तो आप समझ लो आपने पूरा चैप्टर कर लिया। क्लियर है? तो ये जो पॉइंट है इसको मैं सबसे ज्यादा स्ट्रेस दूंगा इस चैप्टर के अंदर। व्हाई? बिकॉज यही पॉइंट आपको कंफ्यूज करेगा, बाकी कोई पॉइंट इतना कंफ्यूजन नहीं है। बाकी सब पॉइंट तो मैं आपको बता दूंगा पर इस पॉइंट्स के अंदर आपको कंफ्यूज होगा। तो मैं चाह रहा था कि इसको जितना ईजी हो सकता है उतना ईजी करेंगे। सी, इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट भी है जो मैं बताऊंगा आपको कैसे हम अकाउंट बना के करेंगे। बट मैं पहले आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल क्या है, कि हम ये अकाउंटिंग करते क्यों हैं, कैसे करते हैं। बिकॉज मेरी क्लास में फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए हम क्या करेंगे। मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा कि ये आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाना है, पर उससे क्या फायदा होगा वो तो स्पून फेड हो जाएगा आपको। मैं चाह रहा हूं कोई भी सिचुएशन अगर आप खुद सॉल्व कर लो, कैसा भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना दे। तो मैं इसमें अलग अलग केसेस में डिवाइड कर रहा हूं। केस नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है मुझे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 दे रखा है। और क्या दे रखा है? रिसीट एंड पेमेंट। रिसीट में दे रखा है मुझे टू सब्सक्रिप्शन 2,10,000 रुपए। ओके। और एडजस्टमेंट में दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2018 इज 10,000 रुपीज। मतलब लास्ट ईयर, बिकॉज मैं तो 2019 का बना रहा हूं ना, कौन सा साल हो गया? 18-19 का हो गया। आई एम प्रिपेयरिंग एन अकाउंट फॉर 2018 एंड 19। सो 18 एंड 19 के लिए वो बोल रहा है लास्ट ईयर 2018 में 10,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था और इस साल 0 आउटस्टैंडिंग। इस साल कुछ आउटस्टैंडिंग ही नहीं है। तो मुझे इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करो, मतलब मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ। तो ये बनाते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखो हम इसको आराम आराम से करेंगे, भले ही थोड़ा हम टाइम ज़्यादा लें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बट हम इस चैप्टर में मास्टरी करेंगे क्योंकि ये चैप्टर आपका सीए के अंदर भी है, सीए इंटर के अंदर भी ये वाला चैप्टर है। तो उस टाइम जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट था इसको फंडामेंटल जानने का। 31/2019 को मैं बना रहा हूँ। ओके, ये मेरा हो गया एक्सपेंडिचर। ओके, और ये मेरा हो गया इनकम। रुपीस। क्लियर है? मैंने यहाँ पे ज़्यादा जगह छोड़ रखी है। देखो पहले तो ये जान लो कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। सब्सक्रिप्शन होता है मेरी इनकम होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब्सक्रिप्शन इनकम का पॉइंट होता है, खर्चा नहीं होता है। क्यों इनकम का पॉइंट है? ये देखो आपका रिसीट में आ रहा है, पेमेंट में आ रहा है। सबसे पहले तो आपको हिंट मिल गया, सर रिसीट में आ रहा है मतलब मुझे पैसे मिल रहे हैं। आप सोचो आप अकाउंटिंग कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन की, कोई सोसाइटी की अकाउंटिंग कर रहे हो और सोसाइटी के पास 2,10,000 रुपये कैश आया, बैंक से आया कैश आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2,10,000 रुपये कैश आया। ओके, वो आ रहा है रिसीट में। आपको कहा था रिसीट एंड पेमेंट कैश बुक का कैश बुक टाइप ही है, इसका समरी है। तो इतने पैसे मुझे पूरे साल भर में मिले। ओके, नाउ मुझे इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। तो मैंने आपको बताया सब्सक्रिप्शन मेरी इनकम है, खर्चा नहीं। तो आपको इनकम के एंगल से सारे पॉइंट सोचने हैं कि सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम है। ओके, तो एक बात बताओ, मेरी इनकम में आएगा सब्सक्रिप्शन? हाँ सर, ये बात तो श्योर है। तो बाय सब्सक्रिप्शन 2,10,000 रुपये तो मुझे मिले। हाँ मुझे मिले। टोटल कितने मिले? सर 2,10,000 मुझे कैश आया। एक बात बताओ, जो मुझे कैश आया वो मेरी इस साल की इनकम हो गई क्या? जो मुझे इस साल पूरा कैश आया वही मेरी इनकम हो गई? अरे वो हम कैश बेसिस थोड़ी फॉलो कर रहे हैं। 11th क्लास में नहीं पढ़ा आपने, 12th क्लास में पार्टनरशिप भी पढ़ा। एक्यूरल कंसेप्ट फॉलो करते हैं, ड्यू बेसिस पे हम फॉलो करते हैं। मैं इस साल वही रिकॉर्ड करूंगा जो मेरे इस साल की इनकम है। लास्ट ईयर जो मैंने काम किया उसका पैसा आज आएगा तो वो मैं आज रिकॉर्ड नहीं करूंगा, तो लास्ट ईयर मैं रिकॉर्ड कर चुका।
अगर मैं आपको 12th पढ़ा रहा हूँ और कोई मुझे पूछेगा कि मैंने पूरे साल, अगर आपको मैंने 12th पढ़ाया कि 12th आज पूरे साल कितना कमाया, मैंने सिर्फ एक बैच ले रहा हूँ 12th क्लास का, तो एक बात बताओ, मुझे कोई पूछे कितना कमाया तो मैं बोलूँगा 12th क्लास में मैंने इतना कमाया। सपोज करो मैंने लास्ट ईयर आपको 11th भी पढ़ाया था और कुछ बच्चों ने मुझे फीस नहीं दी थी उस टाइम और इस साल उन्होंने मुझे फीस दे दी, तो क्या मैं वो वाली फीस इस साल काउंट करूंगा क्या? नहीं, वो वाली फीस सिर्फ मैं कैश में जरूर काउंट कर लूंगा, मुझे पैसे तो उतने आए, पर इस साल मैंने 12th से कितने कमाए वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। 11th की जो फीस पुरानी जो आपने मुझे यहाँ पे दे दी वो यहाँ पे नहीं आएगी। मैं यहाँ पे किसकी अकाउंटिंग कर रहा हूँ? 12th की कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ 2019, मतलब 18 और 19 की अकाउंटिंग कर रहा हूँ। तो 18 और 19 की जो इनकम होगी वही आएगी। ये बात हमेशा समझना, कैश कितना आया नहीं आया इररिलेवेंट है। तो हम कैसे निकालेंगे सर कितनी इनकम आई? केस नंबर 1 में लिखा हुआ है 2,10,000 रुपये आपको पैसा मिला, तो इसमें से इनकम कितनी है मेरी इस साल की? ये तो पैसा मिला ना, हो सकता है लास्ट ईयर का पैसा मिला हो, इस साल सर आपने कितना कमाया? तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 31/3/2018 10,000 रुपये है। मतलब लास्ट ईयर 10,000 रुपये किसी को देने थे जो उसने दिए नहीं। मतलब क्या हुआ, ये ड्यू था और ये मेरा एसेट में आ रहा होगा लायबिलिटी में आ रहा होगा? अरे भाई ये लास्ट ईयर मेरा एसेट्स में आ रहा होगा। क्यों? आउटस्टैंडिंग है सर, आउटस्टैंडिंग का मतलब तो पैसे पे करना होता है, तो आपका लायबिलिटी में आना चाहिए। नहीं, ये मेरी इनकम आउटस्टैंडिंग है। मतलब मुझे किसी से इनकम लेनी बाकी। भाई मैं तो सोसाइटी हूँ ना, मैं तो नहीं मेंबर हूँ, मैं तो सोसाइटी की अकाउंटिंग कर रहा हूँ। तो सोचो मैं सोसाइटी हूँ, मुझे एक पर्सन से, लेट्स सपोज एक पर्सन से मुझे 10,000 रुपये लेने बाकी हैं। ओके, तो 10,000 रुपीज मुझे लेने बाकी थे लास्ट ईयर, पर इस साल कुछ भी बाकी नहीं है, एज ऑन लिखा हुआ है। मतलब क्या हुआ, उसने मुझे इस साल पे कर लिया होगा। लास्ट ईयर मुझे एक पर्सन से 10,000 रुपये बाकी थे, पर इस साल किसी से कुछ बाकी नहीं है। इसका मतलब है लास्ट ईयर जिससे बाकी थे 10,000 रुपये उसने इस साल पे कर लिया होगा। अभी तो ये जीरो हो गया, ये 10,000 से जीरो कैसे हो गया? इसने इस साल पे किया होगा। अगर मैं बोलूँ लास्ट ईयर मैं 12th की अकाउंटिंग कर रहा हूँ और लास्ट ईयर 11th क्लास में एक बच्चा था जिसको 10,000 रुपये देने बाकी थे, और इस साल मुझे किसी से भी पैसा नहीं लेना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उस बच्चे ने मुझे इस साल 10,000 रुपये पेमेंट कर लिया। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2,10,000 में से ये 10,000 रुपये इंक्लूडिंग है। Why? Because I have got a cash of rupees 2,10,000 rupees and out of 2,10,000 rupees मुझे लास्ट ईयर के जो 10,000 रुपये थे इस साल जीरो हो गया, मतलब इस साल मुझे मिल गए। हाँ, तो वो मुझे मिल गए तो वो मुझे क्या करना है, इसमें इंक्लूड किया हुआ है। बट मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ इस साल की इनकम लूंगा, तो जो लास्ट ईयर के पैसे मुझे इस साल आए ना वो मैं हटा दूंगा। मतलब जो लास्ट ईयर के पैसे इस साल आए वो हटा दूंगा। तो जो लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होगा ना वो हमेशा माइनस करना है। ओके, तो लेस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/18 10,000 आप लेस करोगे तो टोटल इनकम आपकी कितनी हो गई? 2 लाख रुपए हो गई। क्यों? 10,000 रुपये था और यहाँ की आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे मैं बाद में भी आऊँगा, केस नंबर 2 में आऊँगा, मतलब यहाँ पे 10,000 से जीरो हो गया, तो 10,000 रुपीज़ मतलब मुझे मिल गए हैं। तो 10,000 रुपये क्या करूँगा मैं? डायरेक्टली माइनस करूँगा जो लास्ट ईयर के हैं। क्लियर है? तो मेरी इनकम कितनी हो गई? 2 लाख। मतलब मुझे इनकम, मैंने पूरे साल 2 लाख रुपए कमाए, उसमें से मुझे आए 2,10,000। क्यों आए 2,10,000? 2 लाख इस साल के लिए आए, 10,000 रुपये किसी लास्ट ईयर के बाकी थे उसने मुझे इस साल पे कर लिया। दैट्स वाई कैश इज शोइंग नॉट 2 लाख, 2,10,000। मतलब इस साल सब लोगों ने मुझे पे कर लिया 2 लाख, बस एक और पर्सन ने मुझे लास्ट ईयर का भी पे कर लिया, सब ड्यू भी खत्म हो गया, तो 2,10,000 आए। पर इस साल मैंने कमाए तो 2 लाख रुपए है ना, 10,000 थोड़ी, 2,10,000 थोड़ी कमाए, 10 तो लास्ट ईयर के मैंने इनकम में इंक्लूड कर लिया होगा, बिकॉज आई एम फॉलोइंग द एक्यूरल कंसेप्ट। समझ में आया? तो ये है मेरा केस नंबर 1। तो मैंने इससे आपको क्या लर्निंग हुई सर? इससे मुझे लर्निंग हुई कि लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन में माइनस करता हूं। ये मैं यहां लिख दूं जिससे आपको लर्निंग याद रहे, लर्निंग याद रहे। क्या है? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या करूंगा मैं? माइनस करूंगा। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, माइनस करूंगा। क्लियर है? लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा एज ऑन 31/3, एज ऑन
ईयर एंड पे, वो मैं माइनस करूंगा। ओके, नाउ मैं आपको लेता हूं केस नंबर 2। पहले केस नंबर 1 लिखो, फिर मैं केस नंबर 2 करता हूं। बहुत सारे केसेस कराने हैं, मैं आपको इसमें मास्टरी करा दूंगा, कोई भी आपको सब्सक्रिप्शन पॉइंट में हिला नहीं पाएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। क्लियर है? पहले आराम आराम से करेंगे। केस नंबर 1 लिखो, लेट्स नाउ डू केस नंबर 2। लेट्स नाउ डू द केस नंबर 2। क्लियर है? चलो मैं इसको हटाता हूं और इसमें चेंज कर लेता हूं। लेट सपोज 185 और लास्ट ईयर था 0 नील था, और इस साल है लेट सपोज 15,000। बस ये मैंने केस चेंज कर लिया। क्लियर है? अब मुझे बताओ क्या करोगे। मैंने क्या कहा था, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए सब्सक्रिप्शन का, आपको पैसा कितना आया। सर आपको इतना पैसा आया, ओके बात सही है। आपको 1,85,000 रुपीज यू हैव गॉट फ्रॉम द मेंबर्स, वो आपकी इनकम है, बिकॉज रिसीट साइड में आ रहा है, वो आपने यहाँ लिख दिया। बट इस साल की इनकम कितनी है देखो। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना था सर? 0 आउटस्टैंडिंग था। क्यों? लास्ट ईयर सब लोगों ने पे कर लिया। हाँ सर, अगर सब लोगों ने पे किया तभी तो 0 था, मतलब लास्ट ईयर तक सब लोगों ने मुझे पे किया हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मतलब अगर मैं 12th पढ़ा रहा हूं तो 11th क्लास के सब बच्चों ने मुझे पेमेंट पहले कर चुके हैं, मतलब कोई भी हिसाब नहीं था मेरे पास। ओके, इस साल मैंने 12th पढ़ाई और यहां पे पूरे साल के अंत में 15,000 रुपए मेरे आउटस्टैंडिंग है। मतलब क्या है, 15,000 रुपए लोगों ने मुझे नहीं दिए। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, लोगों ने नहीं दिए मुझे। ऐसा कैसे हो गया? लास्ट ईयर 0, इस साल 15। इसका मतलब है इस पूरे साल के अंदर कुछ लोगों ने मुझे इस साल की फीस नहीं दी है, इस साल का सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है। बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में। मुझे कितने पैसे मिले सर? 185 मिले। ओके, ये तो मैंने गिन लिया। अब वो बोल रहा है मुझे वो मालूम करना है कि इस साल मैंने कमाए कितने। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं एक्यूरेट सिस्टम हम फॉलो करते हैं अकाउंट्स के अंदर, मतलब पैसे आए या नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं है, इनकम तो मेरी उतनी होगी जितने मुझे कमाए। अगर सपोज करो कि मेरे 100 बच्चे हैं और सबसे मैं 2,000 रुपये लेता हूं, तो मेरे 2 लाख रुपए यहाँ पे फीस आनी ही चाहिए। 2 लाख रुपए मेरी फीस आनी ही चाहिए। नाउ 2 लाख की फीस यहाँ पे क्यों आ रही है, 185 क्यों आ रही है? क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे पेमेंट नहीं किया है। कितने रुपए पेमेंट नहीं किया है? अरे ये लिखा हुआ तो है एज ऑन 31/2019 15,000 रुपए मुझे लोगों ने नहीं दिए हैं। इसका मतलब है उनको देने चाहिए। हाँ देने चाहिए। अगर उन्होंने ये नहीं दिए तो वो इसमें तो इंक्लूडिंग हो ही नहीं सकते। इसमें कैसे इंक्लूडिंग हो सकते हैं बताओ भाई? अगर दे दिए होते तो ये तो मेरा कैश बुक है ना, दिस इज माय कैश बुक। तो कैश बुक में तो वही आएगा जो मुझे पैसे आएंगे। तो जिन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए वो तो कैश बुक में आ ही नहीं सकते। बात सही है नहीं सही है? तो अगर सपोज करो मुझे 2 लाख रुपए कमाने थे, मुझे 185 ही आए हैं, इसका मतलब है 15,000 रुपए किसी ने मुझे नहीं दिए हैं, उनको देने चाहिए। तो मेरी इनकम 185 है या 185 प्लस 15 है? सर 185 प्लस 15 है, मतलब आपको 185 मिल गए, 15 आने बाकी है। समझे? मतलब मैंने 12th क्लास पढ़ाई, मतलब मुझे 185,000 तो मुझे इस साल आ गए, पैसे आ गए। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए। कितने बच्चे हैं? कितने रुपए नहीं दिए? उन्होंने 15,000 रुपए नहीं दिए। मतलब लास्ट ईयर तो 0 था, इस साल कुछ बच्चे ऐसे आ गए जिन्होंने मुझे 15,000 रुपए नहीं दिए। इसका मतलब है वो है तो मेरी इस साल की इनकम। पैसे आए या नहीं आए दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, है तो इनकम मेरी इस साल की। तो ये तो मुझे वो वाले बच्चे जिन्होंने मुझे पैसे दिए। हाँ सर। और कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए पर इनकम तो इस साल की है ना, तो इस साल का जो आउटस्टैंडिंग होगा ना वो मैं ऐड करूंगा। ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, दैट इज आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2019 को मैं ऐड करूंगा। 15,000 रुपए में ऐड करूंगा। क्लियर है? तो अल्टीमेटली मेरी इनकम कितनी आई? 2 लाख रुपए आई।
बात समझ में आई भाई? 2 लाख रुपए आनी चाहिए, बिकॉज मेरे पास सपोज करो 100 बच्चे हैं, यहाँ से 2-2 हज़ार रुपये लेता हूँ, तो 2 लाख रुपए यहाँ पे आनी चाहिए। पर मेरी 185 क्यों आ रही है? बिकॉज मैंने जो 100 बच्चों को पढ़ाया उनसे मुझे आनी चाहिए थी 2 लाख रुपए, पर आई 185। उन्होंने 185 ही पेमेंट किया, 1,85,000। 15,000 रुपये अभी बच्चे से बाकी है, पर है तो मेरी इस साल की इनकम। कोई मुझे पूछेगा कितने कमाया आपने, तो मैं क्या बोलूँगा? 185 कमाया? नहीं, मैं बोलूँगा मैंने 2 लाख रुपए कमाए। क्यों? मैंने पढ़ाया तो 200 बच्चों, मैं तो 100 बच्चों को पढ़ाया ना, मैंने पूरा पढ़ाया, तो मुझे राइट है उनसे फीस लेने का। बट मुझे आए 185,000 है, 15,000 बाद में आ जाएंगे। तो इस साल का जो आउटस्टैंडिंग होगा वो मैं क्या करूँगा? हमेशा ऐड करूँगा। तो इससे आपने क्या सीखा? इससे आपने सीखा करंट ईयर एंड आउटस्टैंडिंग, इट शुड बी प्लस। समझ में आया? माइनस, ऊपर वाला माइनस जरा फ्लो, मतलब जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ठीक से बताऊं, करंट ईयर एंड आउटस्टैंडिंग हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। बट ऑब्वियसली ईयर एंड की बात हो रही है, करंट ईयर एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आप इसको प्लस करोगे। क्लियर है? कोई डाउट है इसके अंदर? ओके, तो आपको मतलब समझ में आ गया नहीं आया? जो लास्ट ईयर का है वो मैं माइनस करूंगा, इस साल का प्लस करूंगा। अब मैं आपको ना सिंपल बता भी सकता था, फॉर्मूला ये है कि ये लास्ट ईयर का माइनस कर लो, इस साल का प्लस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बट इससे आपके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होते। मैं आपको सिंपल बता देता क्या करना है आपको। 185 आया ना, ये लो फॉर्मूला, इसको ऐड करो, लास्ट ईयर को माइनस करो, इस साल को ऐड करो, आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। तो आपको क्या लगता कि दिगा भाई मेरा क्वेश्चन तो हो गया, पर क्वेश्चन पहले फंडामेंटल तो समझ लो। फंडामेंटल बोलता है लास्ट ईयर 185 थे, ऊपर लास्ट ईयर का इस साल 185 आए, और इस साल 15,000 रुपये नहीं आए, बिकॉज आउटस्टैंडिंग 15,000 रुपये दिखा रहा है, तो जिसमें मैं ऐड करूंगा। तो अब आपको समझ में आया, लास्ट ईयर का मैं माइनस करूंगा और इस साल का मैं प्लस करूंगा। क्लियर है? लेट्स नाउ डू केस नंबर 3। केस नंबर 2 के अंदर मेरा इनकम कितनी आ रही है? 2 लाख रुपए आ रही है। लेट्स नाउ डू केस नंबर 3। ये केस नंबर 2 है हमारा, केस नंबर 2। अब हम केस नंबर 3 करते हैं। लेट्स नाउ डू केस नंबर 3 करते हैं। मैं इसको हटा देता हूं पहले। ओके, चलो ये हट गया। इसको मैं हटा देता हूँ, अमाउंट को, इस अमाउंट को मैं हटा देता हूँ और इस अमाउंट को मैं हटा देता हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पे लेट सपोज मैं लिखता हूँ 2,03,000 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट सपोज लिखता हूँ 10,000 और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 7,000। ओके, क्लियर है? ये मेरा केस है। अब बताओ क्या करेंगे? अब मैं आपको कंसेप्ट तो मैंने आपको बता दिया। चलो मैं आपको ये प्लस माइनस करके आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। पता आप कैसे आंसर निकालोगे? ये 2,03,000 चालू, आपने स्टार्टिंग पॉइंट लिया, हाँ लिया, तो ये लो सर, ये लो 2,03,000 और सर ने बताया था लास्ट ईयर का माइनस करो, लास्ट ईयर का माइनस करो। ओके, क्योंकि लास्ट ईयर का माइनस है, और इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड करो। ओके, तो कितना आ जाएगा? +7, सर 2 लाख रुपए आ गया। ये तो हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका शॉर्टकट। पर शॉर्टकट के पहले समझ तो लो कि ये आया कैसे, ये आया कैसे पॉइंट। देखो ना, समझो, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मुझे इस साल कितने पैसे आए? सर 2,03,000 रुपए। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा वही होगा, कितने पैसे मुझे आए। नाउ वो मुझे बता रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन दिस, लास्ट ईयर 10,000 रुपए लोगों से मुझे लेने थे, पर इस साल के अंत में, लास्ट ईयर के अंत में 10,000 लेने थे, इस साल 7,000 लेने थे। बैलेंस शीट का आइटम है तो हमेशा एज इट इज ही रहता है हमेशा। तो इसका मतलब है लास्ट ईयर 10 लेने थे, इस साल 7 लेने। इसका मतलब है 3,000 लोगों ने मुझे इस साल पेमेंट किया है, ना, मतलब मुझे 2,03,000 रुपये आए। अब वो 2,03,000 रुपये मेरे इस साल की इनकम है क्या? देखते हैं ना, लास्ट ईयर मुझे, सपोज मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल क्या दे रहा हूँ, 12th क्लास पढ़ा रहा हूँ, मुझे 12th क्लास पढ़ाते पढ़ाते पूरे साल भर में बच्चों ने मुझे इतने रुपए दिए, 2,03,000 रुपये। नाउ उनमें से कुछ लास्ट ईयर मुझे 11th क्लास के कुछ बच्चों से 10,000 रुपये लेने थे। ओके, और इस साल मुझे 7,000 ही लेने हैं। इसका मतलब है कुछ जो 11th क्लास के बच्चे हैं उन्होंने पेमेंट कर लिया होगा।
हाँ सर हो सकता है ना भाई। इस साल लास्ट ईयर मुझे जो 11th क्लास जो मैंने पढ़ाया था उसमें से 10,000 रुपये क्या कर रहे हैं मुझे उनसे लेने थे, पर आउट ऑफ 10,000 मुझे अभी 7,000 ही बाकी है। इसका मतलब है 3 बच्चों ने पेमेंट कर लिया अगर मैं 1,000 रुपये चार्ज करता हूँ तो। मतलब क्या हुआ, लास्ट ईयर मुझे बच्चों से 10,000 रुपये लेने थे 11th क्लास की फ़ी, पर इस साल मैंने देखा अरे 7 ही लेने। इसका मतलब है 3,000 लोगों ने पेमेंट कर लिया, 3,000 रुपये लोगों ने पेमेंट इस साल किया है, पर वो इस साल की तो इनकम नहीं है, पर कैश में तो दिखाएगा वो इस साल की इनकम। तो इसका मतलब है 2,03,000 में से 3,000 रुपये इनकम मेरी कौन सी इनकम है, जो इस साल की इनकम नहीं है, इस साल की इनकम नहीं है। इस साल तो जो इस साल जो मैंने काम किया वो आया। तो इस साल मुझे इतने पैसे आए, उसमें से मुझे जो लास्ट में 10,000 रुपये थे उसमें से 7,000 रुपये अभी आउटस्टैंडिंग है, मतलब 3,000 का पेमेंट आ गया। हाँ भाई 11th क्लास में 10,000 रुपये मुझे लेने थे, अब 7,000 ही लेने हैं, मतलब जो 3,000 रुपये जो बाकी थे लोगों ने दे दिए, अभी तक 7 और नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3,000 तो मुझे पैसे आ गए, जो पैसे आएंगे तो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे तो वही आता है जो इस साल का आता है, तो लास्ट ईयर का तो यहाँ पे आने का सवाल ही नहीं होता। तो आप डायरेक्टली 3,000 भी माइनस कर सकते हो, पर डायरेक्टली मत करना, स्टेप बाय स्टेप करना। तो पहले मैं क्या करूँगा, मैंने आपको क्या बताया, लास्ट ईयर का हमेशा माइनस कर लो। ओके, लेस आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/18 लास्ट ईयर का हमेशा माइनस कर लो, ये स्टेप होता है। और इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है ना, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/19 को कितना आउटस्टैंडिंग है सर 7,000, वो प्लस कर लो, बस हो गया। मतलब लास्ट ईयर का माइनस कर लो, इस साल का प्लस कर लो। कितना आया सर 2,03,000 माइनस 10 प्लस 7, सर टोटल आ जाएगा आपका 2 लाख रुपए। बात समझ में आई? मतलब 2,03,000 रुपये मेरा सब्सक्रिप्शन है, उसमें से 10,000 रुपये मेरा आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर का, वो मुझे, और मैंने वो माइनस कर लिया। सिस्टम क्या बोलता है, माइनस, और प्लस कर लिया 7,000 जो इस साल का आउटस्टैंडिंग में ऐड करता हूँ, टोटल 2 लाख। तो मैंने आपको इसका मतलब भी समझा दिया। 10 में से 7 ही बाकी हैं। 3,000 मुझे इस साल लोगों ने पे किया, तो वो माइनस होने चाहिए, 2 लाख रुपए आना चाहिए, बट मेरे पास आ रहे हैं 2,03,000। तो इसका मतलब है 2,03,000 में से 3,000 मुझे माइनस करने पड़ेंगे। वो कैसे करूँगा, लास्ट ईयर का माइनस करो प्लस 7,000 करो, ऑटोमेटिक 3,000 रुपये माइनस हो गए। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है लास्ट ईयर का जो ईयर एंड का, मैंने आपको बहुत स्ट्रेस दे रहा हूँ, ईयर एंड का वो आप माइनस करोगे, और इस साल का जो ईयर एंड का है वो आप प्लस करोगे। और आपको मेथड तो आपको रूल्स आपको पता है, आपको कंसेप्ट आपको पता है क्या है। क्लियर है? लेट्स नाउ, ये है मेरा कौन सा केस है, ये मेरा केस नंबर 3। चलो अब हम करते हैं केस नंबर 4, और इंटरेस्टिंग इसको बनाते हैं। केस नंबर 3 समझ में आ गया? तो लास्ट ईयर का माइनस और इस साल का प्लस किया, तो मेरा आंसर आ गया 2 लाख रुपए आ गया। तो जब भी कोई क्वेश्चन में लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया होगा, चुपचाप माइनस कर लेना। इस साल का दिया होगा आउटस्टैंडिंग ईयर एंड पे, ईयर एंड बहुत स्ट्रेस दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं क्वेश्चन में फंसाऊंगा मैं आपको, तो मैंने वर्ड ध्यान रखना, ईयर एंड ये लिखना मत भूलना। और मैंने इस साल का एंड कर लिया, टोटल कितना आया 2 लाख रुपए। क्लियर है? लेट्स डू द केस नंबर 4 नाउ। लेट्स नाउ डू केस नंबर 4। केस नंबर 4 करते हैं। पहले मैं इसको हटा देता हूं। ओके, और ये भी हटा देता हूं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का पॉइंट तो मैंने बता दिया। सब्सक्रिप्शन एडवांस subscription as on 31/3/2018 is ₹10,000। ओके, बस ये दिया हुआ है मुझे, और दिया हुआ है मुझे लेट सपोज एडवांस सब्सक्रिप्शन as on 31/3/2019 इज ₹। अब बताओ क्या करूँगा। ये मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। मैंने क्या कहा था, स्टार्टिंग जो करोगे वो हमेशा किससे करोगे, आपको कितने पैसे मिले। मुझे सर एक बार पैसे मैं चेंज कर लेता हूँ उसके अंदर, लेट सपोज आपको 190 मिले। ओके, तो मैं क्या करूँगा, हमेशा जो स्टार्टिंग करोगे ना बाय सब्सक्रिप्शन, आप स्टार्टिंग करोगे, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा होगा जितने आपको पैसे मिले।
क्या कम मिले ज़्यादा मिले वो अपन बाद में देखेंगे। कितने पैसे मिले सर? 1,90,000 रुपये मुझे इस साल मिले। अच्छा, एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31/3/2018 इज 10,000, मतलब लास्ट ईयर मेरा 10,000 मुझे एडवांस में मिल गया। सर एडवांस का मतलब क्या होता है? देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि मैं यहाँ पे 12th पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चे ने मेरे यहाँ से 11th भी पढ़ा। 11th क्लास में उन्होंने ही मुझे 12th की फीस दे दी, 11th क्लास के अंदर ही मुझे उन्होंने 12th की फीस दे दी। तो इसका मतलब है जो मुझे इस साल जो पैसे आए, इस साल मतलब जो इस साल जब मैं 12th पढ़ा रहा था तो मुझे तो सिर्फ 1,90,000 ही आए। ओके, क्यों आए? बिकॉज एक बच्चे ने, सपोज करो एक बच्चे ने 10,000 रुपये जो उसको इस साल देने थे उसने लास्ट ईयर ही दे दिया था मुझे। मतलब 11th में ही उसको लगा क्यों ना मैं सर को 12th की फीस भी दे दूं, और उसने 10,000 रुपये मेरे उसी टाइम दे दिए जब वो 11th पढ़ रहा था। उसने कहा सर ये लो 12th की फीस भी ले लो, ये लो 12th की फीस भी ले लो। एक बात बताओ, मैं 12th की फीस कब रिकॉर्ड करूंगा? जब मैं उसको 12th पढ़ाऊंगा। तो इस साल मैं 12th पढ़ा रहा हूं, मैं आपको यही मैं एजम्पशन लेके चल रहा हूं। इस साल मैं 12th पढ़ा रहा हूं, तो इस साल मैंने जो 12th पढ़ा है और जो मेरे जो बच्चे हैं उन्होंने मुझे 1,90,000 रुपये ही दिए हैं। मतलब 1,90,000 क्यों आए? क्योंकि है तो बच्चे मेरे पास ज्यादा, बट सिर्फ मेरे पास 1,90,000 है। सपोज करो मैं 10,000 रुपीज चार्ज करता हूं, एग्जाम्पल के लिए ले लो, और 19 बच्चों ने ही मुझे पेमेंट दिया। मेरे टोटल 20 बच्चे हैं। अब 20 बच्चों से मैं चार्ज करता हूं 10,000 रुपये, राइट? तो कितने रुपए आने चाहिए? फॉर 20 इंटू, यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर 20 इंटू 10,000 रुपीज, सर आपको 2 लाख रुपए आपने कमाए। बिकॉज मैंने 20 बच्चों को पूरे साल भर में पढ़ाया और 10,000 रुपये में हर साल लेता हूँ तो 2 लाख रुपए होने चाहिए। बट मुझे आए तो 190। कैसे 190 आए पता है? एक बच्चे ने, जो 20 में से एक बच्चे ने मुझे फीस लास्ट ईयर ही दे दी थी, 11th क्लास में पढ़ा तभी उसे 12th की दे दी। तो मैं क्या करूंगा? मुझे तो यहाँ पे 2 लाख रुपए दिखाने ही पड़ेंगे। कैसे दिखाऊंगा? तो सिस्टम क्या है, ये जो लास्ट ईयर का एडवांस होगा ना वो मैं ऐड करूंगा। क्यों? क्योंकि जो लास्ट ईयर जो उसने मुझे एडवांस दिया था वो इनकम एक्चुअली इस साल की, लास्ट ईयर की तो इनकम है ही नहीं, बट ऑब्वियस मतलब मुझे इस साल का कुछ पैसा लास्ट ईयर ही मिल गया, पर मिलना इस साल चाहिए था। मैं तो इस साल की इनकम निकाल रहा हूं ना, तो मेरी इस साल की इनकम तो 2 लाख है। कैसे इनकम है ऐसा 2 लाख? बिकॉज जो 10,000 रुपये जो आपको लास्ट ईयर एडवांस मिले ना वो इस साल के थे। तो इसका मतलब है मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा एडवांस ऑफ लास्ट ईयर एंड। कितना है सर? 10,000, दैट इज 31/3/2018 को मैं ऐड करूंगा। बात समझ में आई? ऐड क्यों करूंगा? बिकॉज आई हैव गॉट अ टोटल ऑफ 1,90,000 रुपीज। वाई हैव गॉट अ टोटल ऑफ 1,90,000 रुपीज? बिकॉज आउट ऑफ 1,90,000 रुपीज इसमें से मुझे इस साल के तो पैसे आ गए, बट लास्ट ईयर मुझे एडवांस 10,000 था, इस साल 0 था। इसका मतलब है लास्ट ईयर मुझे किसी ने एडवांस दिया था, अभी कोई एडवांस नहीं है। मतलब ये जो एडवांस था वो इस साल के लिए था, 18-19 के लिए था, बिकॉज लास्ट ईयर मैंने एडवांस में दिखाया। तो जैसे एक बात बताओ, लास्ट ईयर जो मैं एडवांस दिखाऊंगा वो बैलेंस शीट में कहाँ दिखाऊंगा? एसेट में दिखाऊंगा, लायबिलिटी में दिखाऊंगा? लायबिलिटी में दिखाऊंगा ना। अगर आप मुझे 11th क्लास के अंदर ही 12th की फीस दे दोगे तो जब मैं 11th क्लास की बैलेंस शीट बना रहा हूँगा तब मैं पता क्या दिखाऊंगा कि मुझे अभी आपको 12th पढ़ाना बाकी है, तो ये जो जिन बच्चों ने मुझे 12th की फीस दे रखी है एडवांस के अंदर उनको मुझे पढ़ाना बाकी है, तो मैं लायबिलिटी में दिखाऊंगा। अगर आप 12th पढ़ रहे हो और आपने मुझे सीपीटी की फीस भी आज दे दी तो मैं अपनी बैलेंस शीट में वो सीपीटी की फीस नहीं दिखाऊंगा। क्यों? सॉरी, बैलेंस शीट में इनकम स्टेटमेंट में नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज मैं तो 12th पढ़ा रहा हूँ, 12th की फीस दिखाऊंगा। सीपीटी तो मैं अगले साल पढ़ाऊंगा। तो क्या करूंगा मैं, जो सीपीटी की फीस जो आपने एडवांस दी ना, मैं अपनी बुक्स के अंदर बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। क्यों दिखाऊंगा बैलेंस शीट के अंदर? लायबिलिटी साइड में दिखाऊंगा। क्यों दिखाऊंगा? बिकॉज मुझे उतने की सर्विस देनी बाकी है। तो अगर आपने मुझे कुछ पैसे 20,000 रुपये एडवांस दे दिए अगले साल के, तो मैं 20,000 रुपये इस साल मैं कहाँ दिखाऊंगा? बैलेंस शीट के अंदर दिखाऊंगा कि मुझे आप लोगों ने एडवांस दिया हुआ है तो मुझे उतने की सर्विस देनी है, लायबिलिटी साइड में आएगा।
तो कंसेप्ट ध्यान रखना, आपने हमेशा कंसेप्ट क्या पढ़ा हुआ है, एडवांस एसेट में आता है और आउटस्टैंडिंग जो होता है वो आपका लायबिलिटी में आता है। इधर उल्टा है, क्यों? क्योंकि हम इधर इनकम को डील कर रहे हैं। हमेशा एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग होगा वो लायबिलिटी में आएगा, पर जो इनकम का आउटस्टैंडिंग होता है वो इनकम, वो एसेट में आता है, मुझे पैसा लेना है। और जो एडवांस है मुझे सर्विस देनी है। अरे आप सोचो ना, किसी को अगर मान लो मैं सोसाइटी हूँ, मेरे कोई फ्लैट है और एक फ्लैट ने सपोज करो एक फ्लैट है, उसके मालिक कहीं वो यूएस शिफ्ट हो रहा है और उसने कहा यार ये लो 3 साल की जो भी पूरी फीस है ना मेंटेनेंस वो एक साथ रखो, तो उसने 3 साल का मुझे एक साथ मेंटेनेंस दे दिया। अरे 3 साल का एक साथ मेंटेनेंस दिया तो वो मेरी इस साल की इनकम नहीं है, वो तो अगले साल की इनकम है, अगले 3 साल की इनकम है, तो इस साल मैं वो इनकम नहीं दिखाऊंगा वो वाली। क्लियर है? तो इससे हमने क्या सीखा कि जो लास्ट ईयर का एडवांस है ना वो हम ऐड करेंगे। ओके, एडवांस एज ऑन लास्ट ईयर ईयर एंड, हमेशा ध्यान रखना आप क्या करोगे, प्लस करोगे। क्लियर है? लास्ट ईयर का एडवांस आप क्या करोगे, प्लस करोगे। क्यों प्लस करोगे, आपको रीजन बता चुका, बिकॉज लास्ट ईयर एडवांस दिया तो इस साल मैंने यूज कर लिया, तो मतलब 1,90,000 प्लस 10, मैंने 2 लाख रुपए कमाए थे। मैंने 20 बच्चों को पढ़ाया, हर पे 10,000 रुपीज़ देता हूँ तो आने चाहिए 2 लाख रुपए, बट आप 190 क्यों रहे, बिकॉज एक बच्चे ने लास्ट ईयर पे कर लिया था, तो लास्ट ईयर तो मुझे क्यों पे कर लिया, उसने पे कर लिया, पर फीस तो इनकम तो मेरे इस साल की है। अगर कोई मुझे पूछेगा इस साल कितने कमाए, तो मैं इस साल 2 लाख रुपए कमाए, 1,90,000 मैंने नहीं कमाए। क्लियर है? सो केस नंबर 4 हुआ और इससे हमने सीखा लास्ट ईयर का एडवांस हम क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं। क्लियर? अब मैं इसको केस चेंज करता हूँ, केस नंबर 5 करते हैं। लेट्स नाउ डू केस नंबर 5। केस नंबर 5 में मैं इसको हटाता हूं और इनको अमाउंट को मैं चेंज करता हूं और इस अमाउंट को मैं चेंज करता हूं। केस नंबर 5, 2,05,000 रुपये यहाँ पे नील है, लेट्स सपोज यहाँ पे 5,000 रुपीज़ है। ओके, अब बताओ मैंने क्या कहा था, स्टार्टिंग कैसे करना। हमेशा जब भी आप स्टार्टिंग करो हमेशा इससे स्टार्टिंग करेंगे। कितना मुझे पैसा मिला सर, 2,05,000 रुपये मिला। ओके, अब एक बात बताओ, 2,05,000 में से लास्ट ईयर कुछ एडवांस था? नहीं था। इस साल था क्या एडवांस? हाँ सर 5,000 है। सर इस साल एडवांस का मतलब क्या हुआ, मतलब इस साल मैं अपना बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में एडवांस दिखा रहा हूँ, लायबिलिटी साइड में एडवांस दिखा रहा हूं। मतलब मुझे कुछ बच्चों ने लास्ट अगले साल का पैसा इस साल दे दिया। तो एक बात बताओ, सपोज करो कि मेरे पास 20 बच्चे हैं और या चलो मैं 40 बच्चे हैं और मैं हर से 5,000 रुपये चार्ज करता हूँ, तो टोटल कितने हो जाते हैं मेरे, 2 लाख रुपए। मतलब मेरी फीस 11th की भी 5,000 है, 12th की भी 5,000 है, सीपीटी की 5,000 है। तो कुछ बच्चे हैं जिनसे मैं 5,000 रुपये चार्ज करता हूँ। ओके, 5,000 रुपये चार्ज करता हूँ, तो मेरे 40 बच्चे हैं, 40 × 5,000 2 लाख रुपये होनी चाहिए। हाँ, बट एक बच्चे ने क्या किया, मुझे 5,000 रुपये अगले सीपीटी के भी आज ही दे दिए। मतलब मुझे इन सब में तो मुझे पेमेंट किया ही किया, प्लस एक बच्चे ने, इसमें से एक बच्चे ने प्लस 1 × 5,000 रुपये सीपीटी के पे कर लिए। ओके, तो एक बात बताओ, मेरे पास पैसे कितने आए सर, 2,05,000 आए। भाई पैसे 2,05,000 आए ना, 2 लाख तो इस साल जो 12th के कमाए प्लस 5,000 रुपये सीपीटी के आए, 2 लाख। पर मेरी इस साल की इनकम कौन सी है सर, इस साल की इनकम तो आपके 2 लाख रुपये ही है ना। क्यों 2 लाख रुपये है, बिकॉज आपने 12th पढ़ा है, सीपीटी कहाँ पढ़ा है, सीपीटी तो आप अगले साल पढ़ाओगे। इधर भी यही सिचुएशन है कि मेरे पास 2,05,000 आए, बट 5,000 रुपये मुझे एडवांस में आ गए। तो इसका मतलब है कि इसमें मुझे 5,000 रुपये लेस करने पड़ेंगे। क्यों? बिकॉज ये 2,05,000 में से 5,000 रुपये इस एडवांस और नेक्स्ट ईयर, मतलब ये मैं हटाना पड़ेगा। मुझे इतने पैसे आए, उस पैसों में से 5,000 रुपये मेरे अगले साल के लिए आए, अगले 2 साल के लिए आए, मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है ना एज ऑन ईयर एंड, तो इस साल का जो आउटस्टैंडिंग, इस साल के एंड में जो आउटस्टैंडिंग होगा उसको मैं लेस करूंगा। ओके सर, लेस एडवांस एज ऑन करंट ईयर एंड। कौन सा है भाई, 31/3/2019 को, और वो मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा। तो टोटल कितना आएगा,
सर 2 लाख रुपए आएंगे। क्लियर है? तो इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने सीखा एडवांस एज ऑन करंट ईयर एंड वो आप माइनस करोगे। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो आपने क्या सीखा? अगर आपको एडवांस लास्ट साल के एंड में एज ऑन 31 ईयर एंड की बात कर रहा हूं तो 5,000 दिख रहा है, चुपचाप माइनस कर लो उसको, क्योंकि वो इस साल की इनकम ही नहीं है। तो 2,05,000 में से 5,000 रुपये इंक्लूडिंग है तो हटा दिया मैंने। क्लियर है? 2,05,000 माइनस 5 2 लाख रुपए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको? तो अब मैं आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है। एडवांस लास्ट ईयर का अगर होगा तो मैं प्लस करूंगा और इस साल का अगर एंड में होगा तो मैं माइनस करूंगा। क्यों माइनस करूंगा? बिकॉज इस साल अगले साल के तो मैं माइनस करूंगा और लास्ट ईयर जो मुझे एडवांस मिला होगा वो इस साल मैंने उसको सर्विस दे दी तो मैं इसके अंदर इंक्लूड करूंगा। क्लियर है? तो ये हो गया मेरा केस नंबर आई गेस 5 था। अब मैं करूंगा केस नंबर 6 करता हूं। केस नंबर 6 करते हैं। केस नंबर 6 इसको हम चेंज करते हैं 197,000 करते हैं और इसको भी हम चेंज करते हैं। पहले मैं इसको हटा देता हूं। ओके, क्या दिया हुआ है मुझे क्वेश्चन में? टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1,97,000 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट सपोज 5,000 और लेट सपोज यहाँ लिख देता हूँ मैं 2,000। बस मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब मैं आपको समझा तो चुका हूँ। कैसे समझा चुका हूँ? सर लास्ट ईयर का एडवांस मैं प्लस करूँगा और इस साल का एडवांस क्या करूँगा? माइनस करूँगा। मतलब जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा बाय सब्सक्रिप्शन। कितना है भाई? 1,97,000। मैंने लास्ट ईयर क्या करूंगा? सर प्लस करूंगा। एडवांस 31/3/18 को मैं प्लस करूंगा, लेस जो इस साल का जो एडवांस जो ईयर एंड पे होगा वो क्या करूंगा मैं? सर मैं माइनस करूंगा। कितना माइनस करूंगा? सर 2,000 रुपये। ओके, तो इसका मतलब है मेरा टोटल कितना हो जाएगा? सर 2 लाख रुपए आ जाएगा। सर ये क्वेश्चन में 2 लाख दिया होगा? नहीं, क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन में तो सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी 197,542 दे रखी होगी। आपको तो निकालना है। हो सकता है 2 लाख हो, 2,05,000 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो सिस्टम फॉलो करना है। तो इधर सर आप मुझे कंसेप्ट तो बता दो। सर आपने सॉल्व तो करा दिया कि लास्ट ईयर का ऐड करना है और इस साल का हमें ये मैंने लिख दिया एडवांस। ये लो भाई, ये 18 और ये क्या है? एडवांस 19 का मैं लेस करूंगा। ये तो आपने फिर कंसेप्ट तो आपने मतलब आपने करके तो बता दिया। कंसेप्ट तो बताओ, सोचो ना मुझे कितने रुपए आए? सर टोटल मुझे 1,97,000 रुपीज आए। उसमें से लास्ट ईयर मुझे कुछ लोगों ने इस मतलब एडवांस दिया था 5,000 का। देखो सोचो, इमेजिन करो मैं 12th पढ़ा रहा हूँ, मुझे इस साल पूरे पैसे कितने आए? सर 1,97,000 आए। ओके, नाउ लास्ट ईयर मैंने कुछ 11th क्लास के बच्चों को पढ़ाया था, उन्होंने मुझे 5,000 रुपये एडवांस दे दिए थे। ओके, नाउ हो सकता है 11th क्लास के बच्चों ने मुझे 2 साल की फीस एक साथ दे दी हो, सीपीटी की भी दे दी हो, 12th की भी दे दी हो। होते हैं कुछ बच्चे जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं तो वो बोलते हैं ठीक है और आप एडवांस में रख दो। ओके, मतलब हमें हर साल पे नहीं करना, आप एडवांस में रख दो। तो हुआ क्या? मुझे लास्ट ईयर 5,000 रुपये आ गए। अब जरूरी नहीं है कि ये इस साल के लिए आए हो, जरूरी नहीं है। हो सकता है अगले साल के लिए आए, हो सकता है 2 साल के लिए आए, 5 साल के लिए आए। मुझे क्या करना? मुझे ये पता है कि लास्ट ईयर 5,000 एडवांस था, इस साल 2,000 है। इसका मतलब है 3,000 का एडवांस की मैं सर्विस दे चुका हूं। भाई लास्ट ईयर 5,000 था, इस साल 2,000 ही है। इसका मतलब है मेरा 3,000 से एडवांस कम हो गया। इसका मतलब है 3,000 की मैंने इस साल सर्विस दे दी। हाँ दे दी, तो 3,000 इसमें ऐड होने चाहिए, टोटल 2 लाख रुपए होने चाहिए। हाँ सर, क्योंकि लास्ट ईयर 5,000 था, इस साल 2,000 ही है और बैलेंस शीट का आइटम एज ऑन डेट ही होता है। तो इसके अंदर इसका मतलब है सर 3,000 की आपने सर्विस दे दी। हाँ दे दी। अगर 3,000 की मैंने सर्विस दे दी है तो वो मेरी इस साल की इनकम में आना चाहिए। हाँ आना चाहिए। तो 197 में 3,000 ऐड करना चाहिए। और ऐड कैसे करेंगे? लास्ट ईयर का मैं प्लस करता हूं, प्लस किया, और इस ईयर का मैं माइनस करता हूं, माइनस किया। क्लियर है? कंसेप्ट मैं बता चुका हूं क्यों माइनस करता हूं इस साल का, लास्ट ईयर में क्यों प्लस करता हूं। तो ये आपको हमेशा याद रखना है।
तो सर ये याद करने का कोई और शॉर्टकट भी है क्या? हाँ शॉर्टकट भी है, बता दूंगा। कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? तो या लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन माइनस करेंगे, लास्ट ईयर का करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, लास्ट ईयर का एडवांस ऐड करेंगे, इस साल का एडवांस जो ईयर एंड का होगा वो माइनस करेंगे। ये मेरा कंसेप्ट है। अब हम करेंगे इसी का केस नंबर 7 का कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट, जिसमें ये चारों पॉइंट होंगे। देखते हैं हमसे होता है क्या, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा। क्लियर है? लेट्स नाउ डू द केस नंबर 7। ओके, केस नंबर 7 करते हैं। केस नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है? रिसीट एंड पेमेंट लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2019 को लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन पैसा कितना मिला? आपको पैसा मिला 2,02,000 रुपये मिला। रिसीट और पेमेंट आपको इतना पैसा मिला, और ये मुझे इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या दे रखी है? एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन दिस, एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन ईयर एंड, एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन दिस, एडवांस एज ऑन ईयर एंड। नाउ इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर कैसे सॉल्व करें। इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, पर अभी मैं आपको कंसेप्ट से बताता हूँ। देखो आपको ये दिया हुआ है, हमेशा ध्यान रखना स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या करोगे? 2,02,000। अब आपको ये वाला कंसेप्ट तो पता है? हाँ सर पता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो मुझे कंसेप्ट पता है मैं वो करता हूँ। क्या लिखा हुआ है सर? लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो होता है वो हमेशा माइनस करते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमेशा माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग तो इस साल मिला होगा, तो इस साल मुझे हटाना पड़ेगा इसको। तो फॉर्मूला भी तो यही बोलता है, लास्ट ईयर का माइनस करना है। ओके, तो लेस आउटस्टैंडिंग 31/3/2018 का कितना आउटस्टैंडिंग है सर? 1,000 रुपये माइनस कर लो। अच्छा ठीक है, तो ये वाला तो ट्रीटमेंट हो गया। हाँ हो गया। तो सर ये माइनस करेंगे तो ये प्लस करना पड़ेगा। देखो इस साल का आउटस्टैंडिंग मेरी इस साल की इनकम है, पैसे नहीं आए तो क्या हुआ? इनकम तो मेरी इस साल की है ना। तो सर इस साल का आप ऐड कर लो। आउटस्टैंडिंग 31/3/19 का कितना है सर? 3,000 रुपये ऐड कर लो। ओके सर, ओके। फिर मैंने क्या कहा था? लास्ट ईयर का जो एडवांस होगा सर, लास्ट ईयर का जो एडवांस होता है कब है? 31/3/18। मतलब लास्ट ईयर किसी ने मुझे एडवांस दिया होगा, तो इस साल की इनकम होगी, मैं एज्यूम कर रहा हूं। तो लास्ट ईयर का जो एडवांस है, ये वाला हो गया। लास्ट ईयर का एडवांस सर 5,000 रुपये है सर, ये ऐड कर लो। ओके, और इस साल का जो एडवांस आया हुआ है आपको, मतलब वो अगले साल के लिए आया हुआ है, तो उससे से हटा दो। ओके, तो लेस एडवांस 31/3/19 कितना आया हुआ है सर? 9,000 रुपये। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? सब्सक्रिप्शन 2,02,000 रुपये है। वो बोल रहा है आउटस्टैंडिंग 5,000, सॉरी लास्ट ईयर का जो था, जो लास्ट ईयर का था वो मैंने क्या कर लिया? माइनस कर लिया। क्यों माइनस कर लिया? बिकॉज लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था ना, इस साल मैं एज्यूम कर रहा हूं मिल गया होगा, तो मैंने इसको हटा दिया। इस साल 3,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था, इसका मतलब है इस साल मुझे पैसे 3,000 रुपये नहीं आए, तो वो मैंने ऐड कर लिया। ईयर एंड की बात हो रही है सारे। ओके, लास्ट ईयर का एडवांस मैंने क्या कर लिया? ऐड कर लिया। वही तो बोलता है लास्ट ईयर का एडवांस ऐड कर लो, ऐड कर लिया। और ये जो एडवांस जो इस साल का है वो माइनस कर लो, बिकॉज वो अगले साल का था, माइनस कर लिया। तो देखते हैं ना आंसर क्या आता है सर? 2,02,000 रुपये माइनस 1,000 प्लस दिस सर, टोटल आ रहा है आपका ये 2,00,000 रुपये। कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो आपको पता है क्वेश्चन में ये दिया हुआ होगा, ये सब्सक्रिप्शन, ये एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट, और आपको क्या करना है? आपको इनकम निकालनी है और आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। अभी मैं बैलेंस शीट पे आऊँगा, अब मैं सिस्टमेटिक वे से आपका बैलेंस शीट में आऊँगा। एक बात बताओ, ये मेरी लास्ट की, आप इसी क्वेश्चन में बताओ, इसी क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट का कंसेप्ट बता देता हूँ। ये मेरा लास्ट, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया अपना, क्लियर हो गया? पहले इसको लिख दो, हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2,00,000 रुपये आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंस शीट का कंसेप्ट क्या है। ये 2,00,000 रुपये आपने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूंगा? इसको बैलेंस शीट बनाता हूँ। पहले लिखो, फिर मैं इसको रब करता हूँ। ओके, अब अगर मुझे क्वेश्चन बोलता है कि बैलेंस, ये आपने लिख दिया ना, चलो मैं इसको हटा रहा हूँ। ये तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा रिसीट और पेमेंट के जो पैसा आएगा उससे करेंगे, और फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कंसेप्ट मैंने बता दिया, कभी आप कंसेप्ट या फॉर्मूला भूल भी जाओ तो भी आपको आ जाएगा। दो मैं इसका शॉर्टकट आपको बताऊंगा। ओके,
देखो बैलेंस शीट मैं आपकी दो बैलेंस शीट बना रहा हूँ, 31/3/2018 की एक बैलेंस शीट बना रहा हूँ, और एक जो मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ एज ऑन 31/3/2019 की बैलेंस शीट बना रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया मेरा लायबिलिटी, ये हो गया मेरा एसेट, रुपीस एसेट और लायबिलिटी। नाउ अब ये क्वेश्चन पता मुझे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इसको बैलेंस शीट में लेके जाओ। बैलेंस शीट में लेके जाने में क्या प्रॉब्लम है, एक बात बताओ, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31/3/2018, 2018 का कौन कौन सा पॉइंट है ये मैं हटा देता हूं। कौन कौन सा पॉइंट है फॉर 2018 और 18 2018 ये है। 18 के अंदर क्या क्या था फॉर एडवांस सब्सक्रिप्शन, मतलब आप सोचो आप लास्ट की बैलेंस शीट के अंदर एडवांस सब्सक्रिप्शन कहां पे आता है, हमेशा ध्यान रखना एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी में आएगा। क्यों आएगा सर, अरे भाई मुझे किसी ने एडवांस में पैसे दिए हुए, ये मेरी इनकम है और मुझे किसी ने सॉरी मुझे किसी ने एडवांस में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर, लास्ट ईयर 5,000 रुपये दिया हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखना एडवांस सब्सक्रिप्शन हमेशा एसेट लायबिलिटी साइड में ही आएगा, मतलब मुझे 5,000 की उसको सर्विस देनी बाकी है। आप अगर मुझे 12th क्लास के अंदर सीपीटी की फीस दे दोगे तो क्या मैं सीपीटी फीस अपने इनकम में इंक्लूड कर लूंगा, नहीं, मैं इसको कहाँ लेके जाऊंगा, मैं इसको बैलेंस शीट में लेके जाऊंगा कि इतने की मुझे आपको सर्विस देनी बाकी है। तो इधर एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी में आएगा। ओके, तो ये वाला हो गया, 18 वाला हो गया, हाँ ये वाला हो गया। अब ये वाला 18 वाला देख लेते हैं। सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इतना मुझे लोगों से लेना बाकी है, कितना बाकी है, 1,000 रुपए, मतलब 1,000 मुझे लोगों से लेना बाकी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग का मतलब हो गया इतना मुझे लोगों से पैसा लेना बाकी है। ओके, मतलब 1,000 रुपए मुझे लोगों से पैसा लेना बाकी है। ओके, तो वो मेरा एसेट में आएगा, लायबिलिटी में आएगा, फिर एसेट में आएगा। ये लास्ट की बात कर रहा हूँ ना, 18 और 18 की बात कर रहा हूँ। तो इसका ट्रीटमेंट हो गया, इसका ट्रीटमेंट हो गया। क्यों सर, ये 5,000 रुपये लायबिलिटी में फिर जाएगा बिकॉज मुझे इतने की सर्विस देनी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब होता है वो वाला पैसा जो मुझे नहीं मिला, मतलब मुझे मिलना बाकी है, एसेट जो मेरा राइट होता है। ओके, अब बैलेंस शीट ये भी सेम होगा। बैलेंस शीट 19 में एडवांस सब्सक्रिप्शन मैंने आपको कहा था ना, एडवांस सब्सक्रिप्शन 100% हमेशा कहाँ पे आएगा, एज ऑन ईयर एंड कितना है, 9,000 रुपये है। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो मेरा साल के एंड में होगा वो कहाँ जाएगा, कितना है सर, 3,000 रुपये। बस, क्लियर है नहीं क्लियर है। ओके, तो आपको बात समझ में आई नहीं आई। बैलेंस शीट मेरी ये दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है, एडवांस हमेशा लायबिलिटी में आएगा, लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग हमेशा एसेट में आएगा बिकॉज मुझे इतने पैसे लेने हैं और ये मुझे इतने पैसे देने हैं या सर्विस उनको देनी बाकी है। क्लियर है। सो ये हो गया मेरा सब्सक्रिप्शन का जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया। अब मैं आपको इसका अकाउंट बना के बताऊंगा कि हम अकाउंट बना के कैसे इसको निकालें, पर कंसेप्ट ये याद रखना, ये आप लिख दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप यहाँ पे लिख दो। ये मैंने क्यों बताया आपको कंसेप्ट, ये जो मैंने आपको टोटल 7 कंसेप्ट बताए, ये 7 के बताए, क्यों बताए, आपका फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाए। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा और फिर मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि ओके सर ऐसे भी पॉइंट्स आते हैं और आप सब में आप मास्टरी कर लोगे। दैट्स माय गारंटी यू। एनपीओ चैप्टर कुछ नहीं है, बस सब्सक्रिप्शन का पॉइंट है, बाकी कुछ भी नहीं है। क्लियर है। ओके, सो लेट्स नाउ डू द शॉर्टकट। हम कैसे निकालेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। So guys, I have already explained to you how to calculate the subscription income in the income and statement account। कैसे निकालते हैं भाई, लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो माइनस करेंगे और दिस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है ईयर एंड पे वो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लास्ट ईयर का जो एडवांस है वो हम प्लस करेंगे और दिस ईयर का जो ईयर एंड का एडवांस है वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या सर कोई दूसरा मेथड भी है क्या जो ज्यादा सिंपल है ना दूसरा मेथड, और आपको वही मेथड फॉलो करना है। ये तो मैंने आपको कंसेप्ट बताने के लिए बताया। अब आपको मैं बताता हूं अकाउंट। सी, आप क्या करोगे, जब भी कोई सब्सक्रिप्शन का पॉइंट आएगा, यू विल प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओगे। ओके, और एक बात बताओ,
आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डेबिट, हर अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट होता है, हाँ होता है। ये रुपीज़ है, ये रुपीज़ है। मुझे एक बात बताओ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, हाँ ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर का होगा, जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा, उसका डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। सर उसका डेबिट बैलेंस होगा, क्यों? बिकॉज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है वो वाला सब्सक्रिप्शन जो मुझे लोगों से लेना बाकी है। तो लास्ट ईयर का जो एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आता है भाई? सब्सक्रिप्शन कहाँ पे आता है? मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट में एसेट साइड में आता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि वो मुझे वो वाला पैसा है जो मुझे लोगों से लेना है। तो उसका क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट ही आएगा। ओके, तो आप यहां पे लिखो टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लिखो बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओके, ये हो गया। सपोज करो जो भी अमाउंट है। नाउ एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का, उसका डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस आएगा। देखो वो लायबिलिटी में दिखाते हैं, एसेट दिखाते हैं। कोई अगर मुझे एडवांस सब्सक्रिप्शन देता है, इसका मतलब क्या है कि मुझे उसको सर्विस देनी बाकी है, तो वो आएगा लायबिलिटी में। एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी में आएगा, क्यों? क्योंकि उसने मुझे एडवांस में पैसा दे दिया तो मुझे उसको सर्विस देनी है। मुझे अगर आप 12th क्लास में सीपीटी की फीस दे दोगे तो इसका मतलब है मुझे आपको सीपीटी पढ़ाना बाकी है, तो मेरे लिए लायबिलिटी हो गई है। ओके, तो उसका बैलेंस आएगा क्रेडिट या डेबिट? सर क्रेडिट बैलेंस आएगा। और क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आता है हमेशा? सर क्रेडिट साइड में आता है। देखो एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है। क्रेडिट साइड का, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आता है? सर हमेशा राइट साइड में आता है। ओके, आपको याद होगा जो भी लायबिलिटीज होती है, क्रेडिटर्स होती हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, कैपिटल अकाउंट, सबका बैलेंस राइट साइड में आता है, क्रेडिट साइड में आता है। तो बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मैं ये ओपनिंग की बात कर रहा हूं, बिगिनिंग ऑफ ईयर जो भी अमाउंट है। क्लियर है? ओके सर। नाउ एक एक लाइन यहां पे छोड़ देना, ठीक है? अभी मैं इस पे आऊंगा। नाउ मुझे बात बताओ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट का क्लोजिंग बैलेंस कहां पे आता है हमेशा? कोई भी एसेट आप बनाते हो उसका क्लोजिंग बैलेंस कहां पे आता है? सर एसेट का जो क्लोजिंग बैलेंस हमेशा यहाँ पे आता है, राइट साइड में आता है। कैसे सर? अरे भाई आप बैंक अकाउंट भी बनाते हो तो बैंक अकाउंट कौन सा है? मेरा रियल अकाउंट है, तो यहाँ पे मेरे पास पैसे, यहाँ पे मेरे पास खर्चे, और यहाँ पे क्या आता था? बाय क्लोजिंग बैलेंस। आप कोई व्हीकल अकाउंट बनाते थे, व्हीकल अकाउंट, आपका व्हीकल आ गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेट सपोज 1000 का व्हीकल है, आपने पूरे साल में एक और व्हीकल परचेस किया, लेट सपोज 2000 का, तो एसेट का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता था? सर यहाँ आता था। तो एसेट का हमेशा क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता है? यहाँ पे आता है या यहाँ पे आता है? सर हमेशा राइट साइड में आता है। कोई भी एसेट का ओपनिंग बैलेंस लेफ्ट में आता है, कोई भी एसेट का क्लोजिंग बैलेंस राइट में आता है। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का, देखो अभी मैं एसेट की बात कर रहा हूँ ना, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो मेरा एसेट होता है, हाँ। तो जो एंड ऑफ द ईयर का है उसका बैलेंस कहाँ पे आएगा? राइट साइड में आएगा। तो ये बात आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरा एसेट है और एसेट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और क्लोजिंग यहाँ पे आता है। आपको पता है व्हीकल का ओपनिंग यहाँ पे आएगा, ओपनिंग हमेशा बैलेंस यहाँ पे आएगा, क्लोजिंग आएगा, आपको पता है। सिमिलरली एडवांस सब्सक्रिप्शन मेरा लायबिलिटी है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा? सर एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस आएगा लेफ्ट साइड के अंदर हमेशा। क्यों सर? अरे भाई लायबिलिटी है, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या है? वो वाला अमाउंट जो जिसके लिए मुझे सर्विस देनी बाकी है। तो लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आता है, यहाँ आता है। सर लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस आप बताओ ना, ये मेरा क्रेडिटर है, ये मेरा उसका बैलेंस है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सपोज करो 1000 रुपये। नाउ मैंने उसको पेमेंट कर लिया, कितना पेमेंट किया? 200 रुपये। तो मेरा उसका क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा? 800 रुपये। ओपनिंग में मुझे 1000 रुपये पे करना था, 200 मैंने पे कर चुका, 800 मेरा क्लोजिंग बैलेंस। तो लायबिलिटी का आइटम कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है। तो आपको तो याद करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, आपको तो सिर्फ ये समझना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरा एसेट है तो ओपनिंग यहाँ आएगा, क्लोजिंग यहाँ आएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन मेरा लायबिलिटी है तो उसका ओपनिंग यहाँ पे आएगा, क्लोजिंग यहाँ आएगा, सीधी सी बात है। ओके, नाउ सर हो गया क्या? अरे नहीं हुआ। एक बात बताओ,
जब भी मुझे सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो मैं एंट्री क्या करूंगा, जब भी मुझे सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो मैं एंट्री क्या करूंगा। अगर आप सोसाइटी हो और आपको कोई सब्सक्रिप्शन देता है तो आप एंट्री क्या करते हो। सर एक मिनट बताता हूं सर, मैं एंट्री करता हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। सर बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा मेरा, सपोज करो बैंक से उसने पे किया, या अगर आप कैश पे कर रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट। मतलब आप क्या अकाउंटिंग करोगे, अगर आप सोसाइटी के इंचार्ज हो तो आपके पास लोगों ने पैसा दिया है, अगर सपोज करो मैं इंचार्ज हूं और मुझे फ्लैट ओनर ने मुझे पैसा दिया है, राइट, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, मेरे पास कैश आ रहा है, हाँ कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। क्या आ रहा है, इनकम आ रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, सर इनकम हो रही, कैश आ रहा है ना तो मेरी इनकम हो रही है, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो इनकम को क्या बोल रहा हूं मैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बोल रहा हूं। तो मेरे पास कैश आ गया, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट आ गया, तो कैश क्या हो रहा है, डेबिट। पर हेयर आई एम प्रिपेयरिंग द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। मैं कैश बुक नहीं बना रहा हूं, कैश बुक तो पूरे साल भर में बनाता हूं, ईयर एंड में मैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाता हूं। तो यहाँ पे कैश को रिप्लेस करके मैं क्या कर लूंगा, सर मैं कर लूंगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड, जितना मुझे पैसा रिसीव हुआ। ओके, तो एक बात बताओ, सब्सक्रिप्शन में राइट में जाएगा, सब्सक्रिप्शन के लेफ्ट में जाएगा, डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा ना, बट ऑब्वियस क्योंकि सब्सक्रिप्शन हो रहा है क्रेडिट, तो यहां पे लिखूंगा बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। यहां पे क्या लिखूंगा, ब्रैकेट में अमाउंट, ये सिर्फ मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं, क्लियर है, अमाउंट रिसीव, ठीक से लिख देता हूं, अमाउंट रिसीव। ओके, तो रिसीट एंड पेमेंट, जो भी मुझे पैसा आएगा, जो भी मेरी इनकम का अकाउंट होता है, जो भी मुझे पैसा आता है वो कहाँ पे जाता है, यहाँ जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो कमीशन के राइट में जाएगा, एक्सपेंस में डेबिट में जाता है, इनकम में क्रेडिट में जाता है बैंक में। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है अल्टीमेटली मैं इनकम कहाँ ट्रांसफर करता हूँ, सर इसके बाद मैं एंट्री करता हूँ, जो भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं ना उसको मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर लेता हूँ। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट करूँगा टू, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट करूँगा टू, क्या करूँगा भाई, टू करूँगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बात समझ में आई, वो वाला अमाउंट मैं कहां ट्रांसफर कर लूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आप नॉर्मली क्या करते हो, कैश अकाउंट डेबिट, आप नॉर्मली एंट्री क्या करते हो मुझे बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन करोगे, अगर आपको कोई भी इनकम आएगी, आपने 11th क्लास में जनरल एंट्री तो किया हुआ है ना, बताओ जनरल एंट्री क्या होगी, आपको कोई इनकम होगी तो आप एंट्री क्या करते हो, सर हम एंट्री करते हैं, पहली हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट करते हैं टू, अगर आपने कुछ कमीशन कमाया तो एंट्री क्या करो, अगर आपने सब्सक्रिप्शन कमाया तो एंट्री क्या करोगे, सर सब्सक्रिप्शन इनकम अकाउंट, सर ये हो गया, और सपोज करो 1000 रुपये आपने कमाया, 1000 रुपये कमाया। उसके बाद ईयर एंड में आप सब्सक्रिप्शन इनकम को कहाँ ट्रांसफर करते हो, सर बहुत सिंपल है, ईयर एंड में मैं सब्सक्रिप्शन इनकम ट्रांसफर करता हूँ, ईयर एंड में मैं सब्सक्रिप्शन इनकम ट्रांसफर करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ओके, दूसरी मैं एंट्री करता हूं सर सब्सक्रिप्शन इनकम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो पूरा का पूरा जो सब्सक्रिप्शन जो मुझे मिला, अगर सपोज करो ये पूरा का पूरा जो भी इनकम है इसको मैं ट्रांसफर करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो एक बात बताओ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, सर डेबिट हो रहा है, क्लियर है, और ये ऑटोमेटिक कट गया, और ऑटोमेटिक मेरा जो फायदा होगा प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। बस इधर करना क्या है, इधर कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन नहीं करके रिसीट एंड पेमेंट करना है, बिकॉज कैश की जगह मैं बना रहा हूँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और वो सब्सक्रिप्शन को मैं ट्रांसफर करूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो सब्सक्रिप्शन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो क्या करूंगा, टू एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है नहीं क्लियर है, सर क्लियर है, कोई डाउट है इसके अंदर, नहीं सर, मतलब क्या हुआ, सब्सक्रिप्शन को मैं डेबिट कर लिया, ओके, और इसको क्या करूंगा, ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
ये आपका अकाउंट बन गया। और आपको जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दी होगी आपको वैसे वैसे इंफॉर्मेशन इसके अंदर डालनी है। आपको पता है ये सारी इंफॉर्मेशन दी होगी एक इंफॉर्मेशन को छोड़ के, तो आपको जो इंफॉर्मेशन छुटी हुई होगी नॉर्मली आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट निकालना पड़ेगा। मतलब आपको ये वाला अमाउंट निकालना पड़ेगा, और आप ये वाला अमाउंट निकाल दोगे, ये वाला अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करूंगा मैं, प्रॉफिट ये अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर लूंगा। मैजिक देखना है, हम देखते हैं, चलो मैजिक देखते हैं। देखो ये वाला ही क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया था, देख लो अभी आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जा रहा है सर, 2 लाख रुपए जा रहा है, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए आना चाहिए। देखते हैं आता है क्या। देखो मुझे कितना पैसा मिला सर, 2,02,000 मिला। ओके, यहाँ पे आपने लिख दिया सब्सक्रिप्शन अकाउंट लिख दो, पहले लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर। एसेट है, ओपनिंग यहाँ पे आएगा, क्लोजिंग आएगा। लायबिलिटी का ओपनिंग यहाँ पे आता है, क्लोजिंग यहाँ पे आता है। ओके, नाउ आपको कितना पैसा मिला सर, 2,02,000 रुपये मिला, तो 2,02,000 रुपये आपको पैसा मिला, तो वो यहाँ पे आ गया जो पैसा मिला। अच्छा, एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी है, हाँ लायबिलिटी है। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आता है सर, क्रेडिट साइड में आता है, तो 5 है, ओपनिंग है ना 2018 का, हाँ तो यहाँ पे आएगा 5,000, यहाँ पे आएगा। ओके, एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन दिस 9,000। क्लोजिंग बैलेंस, लायबिलिटी क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आता है, साल के एंड में क्या बैलेंस है, ये ईयर एंड की बात हो रही है, ईयर एंड की बात हो रही है। ओके, उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31/3, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरा एसेट होता है, तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाता है सर, ओपनिंग बैलेंस जाएगा यहाँ पे जाएगा। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन साल के एंड में कहाँ जाता है सर, साल का एंड। एसेट का क्लोजिंग बैलेंस सर हमेशा राइट साइड में आता है, याद है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,000, तो 2,02,000 3,000। ओके, नाउ अब आप चेक कर लो क्या ये अमाउंट, अब ये अमाउंट मुझे निकालना बाकी है, ये अमाउंट निकालना है, निकाल दो। क्या अमाउंट आएगा देखो ना, इसका टोटल कितना आ रहा है, 2 सर 2,10,000 रुपये आ रहा है। ओके, इसका कितना आ रहा है सर, 9 + 10, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो गया सर, 2 लाख रुपए हो गया। लिख दो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, खत्म, निकल गया आंसर। और ये आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर लोगे। सिंपल कंसेप्ट। मैं चाहता तो आपको ये शुरू के अंदर ही बता देता, इतना सिंपल तरीका, बट मैं चाह नहीं रहा था। मैं चाहता भले ही हमारा 1 घंटा एक्स्ट्रा लगे इस क्लास के अंदर, बट आपको कंसेप्ट आना चाहिए कि हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्यों हम इसको हटा रहे हैं। क्लियर है, तो कंसेप्ट समझ में आया। ये जो 2 लाख रुपए है, ये जो 2 लाख रुपए कहाँ जाएगा सर, ये जो 2 लाख रुपए ट्रांसफर करूंगा मैं प्रॉफिट एंड अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2 लाख रुपए। तो अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे उसके अंदर राइट साइड के अंदर बाय सब्सक्रिप्शन जाएगा 2 लाख रुपीज। क्लियर, खत्म। तो आपको क्वेश्चन में ये सारी इंफॉर्मेशन कोई या तो ये दी हुई होगी, आपको ये निकालना है, पर इसमें भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। पर बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, याद रखना, मैं आपको वापस रिपीट कराऊंगा। ये सारे बैलेंस है ना एज ऑन डेट है, पूरे साल के नहीं है, एज ऑन डेट है। मतलब ये 31 मार्च को ये पोजीशन है, ये 31 मार्च 2019 को ये पोजीशन है, ये 31 मार्च की पोजीशन है, ये 31 मार्च की पोजीशन है। मतलब ये सारी जो पोजीशन है वो 31 मार्च की, मतलब वो ईयर एंड की पोजीशन है या ईयर बिगनिंग की है, पर ये पर्टिकुलर एज ऑन डेट है। कहीं पे ये नहीं लिख रखा कि इस साल का आउटस्टैंडिंग इतना है, नहीं, एज ऑन डेट इतना आउटस्टैंडिंग इतना है। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आएगा कि कैसे मैं आपको क्वेश्चन में घुमा देता हूं जिससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, बट घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस ये बात ध्यान रखना कि ये पोजीशन एज ऑन डेट है, दिस इज एज ऑन डेट, एज ऑन डेट, एज ऑन डेट, एज ऑन डेट, और ये आपका रिसीट एंड पेमेंट में दिया हुआ होगा, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। अब सारे क्वेश्चन में आपको इसके कराऊंगा ऑटोमेटिक, ये और ये में कोई फर्क नहीं, आप ये फॉलो करो, ये फॉलो करो, पर ये बहुत ईजी तरीका है। एसेट का ओपनिंग, एसेट का क्लोजिंग, लायबिलिटी का ओपनिंग, लायबिलिटी क्लोजिंग, रिसीट एंड पेमेंट, बट ऑब्वियस कोई भी अगर पैसा आता है तो सोच लो ना, बैंक अकाउंट डेबिट सब्सक्रिप्शन, तो बैंक अकाउंट यहाँ जाएगा। बच्चे पता है सबसे बड़ी गलती करते हैं, मैंने जो देखा है एक्सपीरियंस में देखा है, बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं, यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर कर लेते हैं, यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट कर लेते हैं। बहुत बच्चे करते हैं कि यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर कर लेते हैं, यहाँ पे रिसीट पेमेंट कर, ऐसे मत करना। क्यों नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। कंसेप्ट फॉलो करो। रिसीट एंड पेमेंट तो यहाँ आएगा ना, सोचो ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, पैसा आ रहा है तो सब्सक्रिप्शन तो क्रेडिट होने वाला है ना जब बैंक अकाउंट आएगा, और सब्सक्रिप्शन को जब मैं ट्रांसफर करूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट ही होने वाला है।
क्लियर है? तो ये आपका हो गया सब्सक्रिप्शन अकाउंट हो गया। नाउ वी विल डू द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस मेथड। मैं चाह रहा था आपको ये वाला मेथड आपको फॉलो करें। लेट्स डू नाउ द क्वेश्चन। पहले लिख दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख दो, सब में क्रॉस 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 लगा दो और ये लिख दो बिगनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, बिगनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको कोई यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ, सोचो एसेट का ओपनिंग, एसेट का क्लोजिंग, लायबिलिटी का ओपनिंग, लायबिलिटी का क्लोजिंग, रिसीट एंड पेमेंट, बट ऑलवेज बैंक अकाउंट डेबिट सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही आएगा। तो ऐसे कभी भी गलती मत करना कि रिसीट एंड पेमेंट आपने यहाँ ले लिया और इनकम आपने यहाँ ले लिया। कुछ बच्चे पता है ऐसे याद करते हैं, कैसे याद करते हैं पता हो मैं आपको, ये आई पहले आता है ना, तो आई यहाँ लिख दिया, आर यहाँ लिख दिया। भाई आई पहले आता है अल्फाबेट के अंदर, तो आई यहाँ लिख दिया और उसके बाद आर यहाँ लिख दिया। तो ऐसे मत याद करो, ये कोई ऐसा तो नहीं कि अकाउंट्स क्रैमिंग के लिए नहीं है, अकाउंट्स को कंसेप्ट से समझो, आपको कंसेप्ट आना चाहिए। क्लियर है? ओके, सो लेट्स नाउ डू द क्वेश्चन।